कीमती उपहार। एक दिन राजा अपने महल के दरवाजे से बाहर गया तो उसने एक आदमी को वहां खड़े हुए देखा। उस आदमी के हाथों में मोटी ताजी मुर्गी थी। राजा को देखते ही उसने बड़ी श्रद्धा से अपना सिर झुकाया और कहा, महाराज, मैंने आपके नाम पर दाव लगाकर इस मुर्गी को जीता है। ये आपके लिए है, कृपया इसे स्वीकार करें। बहुत अच्छे। इसे मेरे मुर्गी खाने की देखभाल करने वाले को दे दो। कुछ दिनों बाद राजा ने उसी आदमी को दरवाजे के बाहर खड़े हुए देखा। मैंने आपके नाम पर ये बकरी जीती है महाराज। राजा बहुत प्रसन्न हो गया। अरे वाह, बहुत अच्छे। इसे मेरे बकरियों की देखभाल करने वाले को दे दो। कुछ सप्ताह बाद वही आदमी एक बार फिर महल के दरवाजे के बाहर आ खड़ा हुआ। इस बार उसके साथ दो आदमी थे। भले आदमी, इस बार तुम मेरे लिए क्या लाए हो? मैंने आपके नाम पर 500 चांदी के सिक्के दाव पर लगाए थे, जो मैं इन दोनों आदमियों के पास हार चुका हूं। अच्छा, तो ये बात है। राजा को अब इस बात का एहसास हुआ कि उसने उस आदमी से उपहार लेकर बहुत बड़ी गलती की। अब वो उसकी मदद करने के लिए मना भी नहीं कर सकता था। उसने उन दोनों आदमियों को उनका पैसा चुकाया और जुआरी को चेतावनी दी कि आगे से वह उसके नाम पर कोई खेल न खेले। रस्सी का जादू, हरियाणा की लोक कथा। एक बूढ़ा आदमी अपने परिवार के साथ शहर की ओर जा रहा था। अपने सफर के दूसरे दिन दोपहर के समय वे एक बड़े से बरगद पेड़ के पास पहुंचे और थोड़ी देर के लिए वहां आराम करने का निर्णय लिया। वह आदमी बेकार नहीं बैठना चाहता था, तो उसने रस्सी बनाने की सोची। उसने अपने बड़े बेटे को पास ही के एक नगर में जूट खरीदने के लिए भेजा। उसने अपने दूसरे बेटे को सब्जियां खरीदने के लिए और तीसरे को खाने का सामान खरीदने के लिए भेजा। उसने अपनी बहुओं को भी काम सौंपा। एक को उसने पानी भरने के लिए भेजा और दूसरी को लकड़ियां बटोर कर लाने भेजा। तीसरी वाली से उसने आटा गूंथने को कहा। जब उसे अपनी जरूरत का सारा सामान मिल गया, तब वह आदमी पेड़ के नीचे रस्सी बनाने के लिए बैठ गया। उस पेड़ में एक दानव रहता था। जब से उस आदमी और उसके परिवार ने उस पेड़ के नीचे डेरा डाला था, तब से वह दानव उन पर नजर रख रहा था। आश्चर्य की बात है, ये आदमी रस्सी क्यों बना रहा है? मुझे बहुत उत्सुकता हो रही है। मैं स्वयं ही उस आदमी से पता लगाता हूं। अरे आदमी, तुम किस लिए इतनी लंबी रस्सी बना रहे हो? उस आदमी ने अपने डर को छिपाए रखा और अपना काम करता रहा। उसने बिना किसी डर के दानव की ओर देखा और कहा, मैं तुम्हें बांधने के लिए रस्सी बना रहा हूं। दानव घबरा गया। भले ही वह शरीर से बड़ा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह बहुत डरपोक था। वह उस आदमी के चरणों पर गिरकर दया की भीख मांगने लगा। हे भले आदमी, मुझ पर दया करो। तुम्हें जो भी चाहिए, मैं वो सब करूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, अगर तुम मुझे सोने से भरे संदूक का खजाना दोगे। दानव ने आदमी के आदेश का पालन किया। वह बूढ़ा आदमी खुशी से फूला नहीं समाया।
अपने सफर से वह एक अमीर आदमी बनकर अपने गांव लौटा। जब उसके पड़ोसी ने सुना कि उसे इतना सारा धन कैसे मिला, तब उसने अपने परिवार वालों को इकट्ठा किया और दानव के निवास स्थान की ओर निकल पड़ा। वहां वो अपने बेटों और बहुओं को आदेश देने लगा, लेकिन उसके बेटों ने पेड़ की छांव छोड़कर यहाँ वहां जाने से इनकार कर दिया और उसकी बहुओं ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। उसे सब कुछ अपने आप ही करना पड़ा। आखिरकार उसने अपनी जरूरत का सारा सामान इकट्ठा किया और रस्सी बनाने के लिए पेड़ के नीचे बैठ गया। वह बहुत रोमांचित हुआ जब उसने दानव को पेड़ में से नीचे उतरते हुए देखा। अरे आदमी, तुम वो रस्सी क्यों बना रहे हो? आहा, मेरी योजना कामयाब हुई। दानव आ गया। तुम्हें बांधने के लिए, और किस लिए? दानव हंसने लगा। तो तुम डर गए हो। अच्छा होगा अगर तुम मुझे खजाना दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अभागे आदमी, तुम्हारा अपना परिवार तुमसे नहीं डरता। तो मैं क्यों भला तुमसे डरूं? किसी और को बांधने से पहले अपने बेटों और बहुओं को बांधो।